नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर के अंदर घर में मंदिर स्थापित कैसे करें। इसमें 4-5 बिंदु हैं जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात है कि हम ये जानेंगे कि हम एक्चुअली घर में मंदिर क्यों रखते हैं, घर में मंदिर क्यों रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर किस चीज़ का बना हो, किस पदार्थ का बना हुआ हो। तीसरी बात हमें जाननी है कि जब हम मंदिर को खरीद के ले आएंगे तो उसे घर के किस दीवार पे लगानी है, किस दिशा में लगानी है। चौथी चीज जो हमें जाननी है कि मंदिर के अंदर देवी देवताओं की स्थापना कैसे करें, या फिर मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए। पांचवी और सबसे आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम मंदिर को जागृत कैसे करें, एक्टिवेट कैसे करें। दरअसल होता क्या है कि हम मंदिर तो खरीद के ले आते हैं, उसे दीवार पे लटका देते हैं, उसमें देवी देवता भी रख देते हैं, पूजा स्टार्ट भी कर देते हैं, बट हम उसे जागृत नहीं करते हैं, उसे एक्टिवेट नहीं करते हैं। ये वो वाली बात है कि एक हमने 100 वाट का बल्ब या एलईडी लाया, उसको होल्डर में लगा दिया, लेकिन स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। जब तक हम बल्ब को एक्टिवेट नहीं करते हैं स्विच ऑन करके, तो उसकी जो प्रकाश बाहर आनी है, उससे जो रोशनी बाहर आनी है, वो नहीं आती है। सेम गलती हम करते हैं मंदिर में कि हम मंदिर स्थापित तो कर लेते हैं, लगा तो देते हैं, लेकिन हमें उसको एक्टिवेट जो करना है वो हम भूल जाते हैं, उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली में जो हमें फल प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में इन तमाम 5 बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक रहें, देखें। तो चलिए तमाम भगवान अपने ईश्वरों की उपस्थिति को नमन करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर में मंदिर कैसे स्थापित करें, कहाँ स्थापित करें। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हर घर में एक मंदिर अवश्य होना चाहिए। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जिस घर में मंदिर की स्थापना होती है, जिस घर में देवी देवता स्थापित होते हैं, वहां पे हमेशा पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव एनर्जी मूव करती रहती है। तो कोई भी निगेटिव, नकारात्मक चीजों को से दूर यदि हमको रहना है तो हमको सर्वप्रथम घर में मंदिर स्थापित कर देना चाहिए। केवल मंदिर स्थापित कर देने से ही जितनी भी निगेटिव एनर्जीज हैं, बुरी आत्माएं हैं, वह उस घर को छोड़ करके चली जाती हैं और चारों तरफ केवल पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स का मूवमेंट होता है। तो हमें घर में मंदिर स्थापित करनी है। अब दूसरी बात, जब हम मंदिर खरीदने जाते हैं तो कई बार हम संगमरमर मंदिर ले आते हैं, कई बार हम किसी दूसरे मिट्टी का या किसी चीज का मंदिर ले आते हैं। हमें एक चीज विशेष ध्यान देनी है। संगमरमर की जब भी आप कोई मंदिर खरीदेंगे, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वह गुंबदनुमा होता है। संगमरमर हमेशा ही गुंबदनुमा ही ऊपर बन पाता है। तो घर के अंदर गुंबदनुमा मंदिर रखना वर्जित है, नहीं रख सकते हैं। इसीलिए कृपया कर कभी भी संगमरमर की बनी हुई मंदिर जो बाजार में बिकती है उसे लेकर घर में नहीं आए। दूसरी चीज, तो वही किस चीज की मंदिर लेके, मंदिर आप प्रेफर करें लकड़ी का खूबसूरत खूबसूरत मंदिर बाजार में बना हुआ मिलता है, आप उसे ही खरीद करके लाएं। और मैं तो कुछ एक्स्ट्रा कहता हूं कि अगर मंदिर लाने की आवश्यकता ही नहीं है, घर के किसी स्लैब पे या घर का कोई एक कोना, ठीक है, आप सही कर लें, आप ये तय कर लें कि यहाँ पूजा का स्थान होगा या पूजा का रैक होगा, उसी में हम एक छोटी सी चौकी रख करके उसके ऊपर पूजा करें, यह सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। चलिए, आपने जगह सोचा होगा या मंदिर आप खरीद करके ले आए। अब सवाल है कि जब आपने जगह सोचा तो क्या आपने दिशा का ध्यान रखा?
या आप जो मंदिर लेकर के आए हैं, आपने उसको धो दिया, गंगा जल वगैरह से छीट के आपने उसको पूरा पवित्र कर दिया। अब उस मंदिर को हम कहाँ लटकाएंगे? उस मंदिर को हम लटकाएंगे उत्तर और पूर्व कोने पे, यानी कि जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। और यदि कोने में जगह नहीं बन रही है वैसी, तो हम पूर्व दिशा में उस मंदिर को स्थापित करेंगे, या पूर्व दिशा की कोई स्लैब को हम निर्धारित करेंगे जिसे हम पूजा का स्लैब बनाएंगे और वहां पे हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो हमने 3 चीजें जानी। पहली चीज, मंदिर क्यों स्थापित करनी है। दूसरी चीज, मंदिर लकड़ी का होना चाहिए या फिर कोई घर का ही स्लैब या स्थान तय होना चाहिए। तीसरी चीज, इधर तो वह ईशान कोण में लगेगी या जगह बनेगा, या फिर वो पूर्व दिशा के किसी वॉल पे ही वो हैंग होगा और वहीं पे करना है। अब हमें करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें रखनी है। मंदिर में आपने ये आदत तो चौकी अपना रखा है या बनी बनाई मंदिर है, उसमें आपने लक्ष्मी गणेश जी यदि स्थापित करते हैं, यदि दीपावली में आप लक्ष्मी गणेश रखने की आपके यहाँ परंपरा है, तो आप लक्ष्मी गणेश जी को रखें। फिर आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, कोई शिव भक्त होता है, कोई माँ दुर्गा का उपासक होता है, कोई भगवान राम का होता है, कोई हनुमान जी का भक्त होता है, तो आप जिसके मुख्य रूपेण उपासक हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपकी पूर्ण विश्वास है, जिसके पास आप सरेंडर मोड में उपस्थित होते हैं कुछ मांगने के लिए या कुछ प्रणाम करने के लिए, उस देवी या देवता की मूर्ति को स्थापित करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली जो हम लोग करते हैं मंदिरों में, इतने सारे फोटोज और मूर्ति रख देते हैं, ये हमारा जो फोकस पॉइंट है, जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्टली वह फोकस पॉइंट नहीं मिलता है। इसलिए पूरी की पूरी कोशिश करें कि मंदिर में कम से कम भगवान को स्थापित करें, जिसमें आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जिसको आप पूजते हैं, उनकी ही मूर्ति रखें। मूर्ति रखते वक्त एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह 12 अंगुल से ज्यादा बड़ा मूर्ति ना हो, यानी कि ये नियर अबाउट 6 इंच का होता है। 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। फोटोज आप किसी भी साइज के लगा सकते हैं, उसमें साइज का कोई नहीं होता। मूर्ति में जरूर रहता है कि आपकी 12 उंगली से बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। वह मंदिरों में होता है, वह किसी पूजे पंडालों वगैरह में लगाया जाता है, बट घर के मंदिर में पूजा में 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अब 2 चीज और, एक तो घंटी, गरुड़ घंटी मंदिर में अवश्य रखें। दूसरी, एक लोटकी में जल हमेशा रखना चाहिए मंदिर में, वो 24 घंटे रहेगा। सुबह जब आप नहा धो के स्नान करके जब पूजा करने के लिए आए, तो एक लोटकी में जल भरें और उस जल को वहां मंदिर में रख दें। अब यह जल कल सुबह जब आप पूजा करने आएंगे तो उस समय उठाएंगे, स्नान करने के बाद उस लोटकी को उठाएंगे जिसमें जल था, उसे पौधे के किसी पेड़ के किसी जल में डाल देंगे और फिर से एक शुद्ध फ्रेश जल, पीने वाला जल, आरओ का, फिल्टर का जल, वो हम भर करके वापस फिर मंदिर में स्थापित करेंगे। जल 24 घंटा मंदिर में एक लोटकी में होना ही चाहिए। यहां पे एक चीज हम और बोलेंगे, हमेशा हम लोग एक गलती करते हैं कि हम लोग अगरबत्ती से पूजा करते हैं। हमने घंटी डुलाई और अगरबत्ती से भगवान को जो है जगा रहे हैं, जागृत करते हैं। कृपया कर अगरबत्ती का इस्तेमाल बंद कर दें। अगरबत्ती की जो नीचे लकड़ी होती है ना, वो बांस की होती है। हमारे हिंदू धर्मों में बांस नहीं जलाया जाता है। जब अगरबत्ती जलते जलते लास्ट पे बांस की छोटी सी टुकड़ी जल जाती है, वो बहुत ही अशुभ है। तो घर में कभी भी ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें जिसके नीचे में बांस का पॉइंट हो, बांस की लकड़ी हो। बांस नहीं जला सकते हैं। जब हम सब यात्रा में जाते हैं, सबको बांस के उस पे सैया पे लिटा के जब ले जाते हैं ना, वहां भी हम बांस को साइड कर देते हैं, चिता पे नहीं रखते हैं। बांस कभी जलाई नहीं जा सकती है। आप घर में धूप जलाएं, गोईठा जला करके उसके ऊपर हवन सामग्री डाल करके पूरी आप करें, पूजा करें, धुआं करें, ठीक है। फिर अगरबत्ती कभी नहीं जलाएं।
सुगंधित अगरबत्ती होती है बट उसके नीचे बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती का इस्तेमाल आज से कृपया करके आप लोग बंद कर दें। अब पांचवी और आखिरी बात जो हमने शुरू में काफी जोर देके कहा था कि मंदिर को जागृत कैसे करें, एक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि जब तक हम स्विच जलाएंगे नहीं बल्ब से रोशनी आएगी नहीं। तो जागृत करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, सुबह का पूजा और संध्या की आरती दोनों का वक्त फिक्स करें। हम किसी दिन सुबह 8 बजे पूजा करते हैं, कभी 9 बजे करते हैं, कभी दिन में 12 बजे करते हैं, कभी नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आपको मंदिर को एक्टिवेट करना है, यदि आपने देवी देवताओं का वहां पे आह्वान करके स्थापित किया हुआ है, वो जब आ गए हैं तो उनके सुबह की पूजा और संध्या की आरती का वक्त फिक्स होगा। आप देखें बाहर मंदिरों में, जैसे हमारे मोहल्ले में माता दुर्गा का मंदिर है, वहां सुबह 6:30 बजे डॉट सुबह पूजा स्टार्ट हो जाती है। जब 6:30 बजे का भजन माइक से आता है, आरती हो रही होती है। टाइम शुड बी फिक्स्ड। इफ यू वांट टू एक्टिवेट योर टेम्पल इन द हाउस, यदि आप जागृत करना चाहते हैं अपने घर की मंदिर को, तो वक्त फिक्स करना पड़ेगा। शाम को एक काम जरूर करें, समय फिक्स हो गया है सुबह का पूजा का, शाम के आरती की समय फिक्स हो गई है, तो जब आप वहां पे आरती करें तो कृपया कर एक गलती हम और करते हैं कि हम कई बार सरसों के तेल से दिया जलाते हैं। सरसों के तेल से मंदिर में दिया नहीं जलता, तिल के तेल से जलाएं, घी से जलाएं। कुछ लोग मंदिर में शंख स्थापित करते हैं, तो मैंने एक पहले वीडियो बना करके भी उसमें बताया है कि शंख को कैसे रखना चाहिए। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। शंख जब भी रखें, एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि शंख जब भी रखें उसे किसी न किसी आसनी के ऊपर रखें, और उसको जो बजाने वाला जो मुख होगा, जो राउंड पॉइंट होता है जहां से हम हवा फूंक के बजाते हैं, वह हमारे तरफ होगा, पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होगा। तो आज मैंने आपको विस्तृत रूप में यह बताने का प्रयास किया कि घर में मंदिर क्यों स्थापित करते हैं, कैसे स्थापित करते हैं, जागृत कैसे करते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स या बिंदु छूट गई हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने आइदर उपस्थित हो जाऊंगा या कमेंट बॉक्स में ही आपको वहीं पे मैं जवाब दे दूंगा। या इस टाइप के रिलेटेड कोई और वीडियोस आप देखना चाहते हो, कुछ और बातें आप जानकारी चाहते हो, तो प्लीज़ कर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। मैं आपके पास में नई वीडियो लेके उपस्थित हो जाऊंगा। ओम नमः शिवाय।